Hello everyone, welcome to my YouTube channel Gyan Course. So today we are going to discuss about a practice question paper है ये and जो कि 65 मार्क्स का है. You can see ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर के तरीके से बनाया गया है. ये 40 मार्क्स का नहीं है, 65 मार्क्स का है और ये आपके चैप्टर 1 एंड 2 से लिया गया है. चैप्टर 1 एंड 2. सो एंड इसकी आंसर की आपको वीडियो के लास्ट में ही मिल जाएगी. सो सबसे पहले चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं. पहला क्वेश्चन है अपठित गद्यांश. यहाँ पे देख सकते हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक महान देशभक्त आसीत्. बाल्यकालात् यो अतस्य देशभक्तस्य रुचिः राजनीतौ आसीत्, अतः यो सः विधिशास्त्रस्य अध्ययनम् अकरोत्. एषः राजद्रोही इति दोषारोपणं कृत्वा ब्रिटिश सर्वकारः तम् कारागारे अक्षिपत्. सः कारावासः काले अपि प्रयत्नशीला आसीत्. सा गीतायाः अध्ययनं कृत्वा गीता रहस्यं नाम महाग्रन्थम् अर्चयत्. राष्ट्रे नवचेतना जागरितुं सः आजीवनं प्रयत्नं कृतवान्. ऐसा राष्ट्रवादी स्वराज्यम अस्माकं जन्मसिद्ध अधिकार इति अघोषयत्. इन्होंने कौन सा नारा दिया था? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है. और गीता रहस्य नाम की एक ग्रंथ की भी रचना की थी बाल गंगाधर तिलक ने. सो अब क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन हमारा है एक पद में उत्तर देना है, मतलब एक लाइन में, एक वर्ड में. सो क्या है पहला क्वेश्चन? देशभक्तस्य तिलकस्य रुचिः कस्याम् आसीत्. किसमें रुचि थी? देशभक्त तिलक की रुचि किसमें थी? राजनीति में थी उनकी रुचि. दूसरा प्रश्न है कस्य शास्त्रस्य अध्ययनम् अकरोत्. सो उन्होंने विधि शास्त्र का अध्ययन किया. क्वेश्चन नंबर 3 है सः कम ग्रंथम अर्चयत्. कौन से ग्रंथ की रचना की? तो आपने देखा पैराग्राफ में गीता रहस्य नाम की एक ग्रंथ की रचना की. क्वेश्चन नंबर 4 है महान देशभक्त का आसीत्. महान देशभक्त कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात हो रही है, तो उनके बारे में ही हम बताएंगे. पूर्ण वाक्येन उत्तरत. अब आपको ये एक सेंटेंस में उत्तर देना है. प्रश्न 1 है ऐसा राष्ट्रवादी किम अघोषयत्. मतलब कौन सा उन्होंने नारा दिया, कौन सा अघोषयत् क्या किया? स्वराज्यम अस्माकं जन्मसिद्ध अधिकारः. स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है. क्वेश्चन नंबर 2 है सः आजीवनम किम अकरोत्. उन्होंने आजीवन क्या किया? सः आजीवनम राष्ट्र नवचेतना जागरितुम प्रयत्नम अकरोत्. सो ये हो जाएगा. उसके बाद में है भाषिक कार्यत, मतलब भाषा रिलेटेड. एतस्य देशभक्तस्य अत्रम किम विशेषण पदम. एतस्य देशभक्त में कौन सा विशेषण है? विशेषण बताना है. सो इसमें विशेषण है एतस्य, क्योंकि देशभक्त से पहले एतस्य आ गया है. सो एतस्य क्या हो गया? विशेषण है. क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं. इसी में है समानार्थक कम लिखत. समानार्थी शब्द आपको लिखना है. अलिखत का क्या हो जाएगा? अलिखत का हो जाएगा आंसर इसमें यहाँ पे दिया हुआ है अर्चयत. एंड जीवन पर्यंत का मत हो जाएगा आजीवनम, मतलब पूरा जीवन. क्वेश्चन नंबर 6 है इसी में लिंगम निर्देशत, मतलब आपको पहचानना है. सो गीताया क्या है? गीताया आपको आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा. स्त्रीलिंग है. और एतस्य क्या है? पुल्लिंग है. ये भी आंसर है उसका, एतस्य का. अब दूसरे सेक्शन पे चलते हैं. खंड खा है हमारा रचनात्मक कार्य. रचनात्मक कार्य में देखेंगे आपको यहाँ पे कुछ बच्चों की पिक्चर दिखाई दे रही है. ये बच्चे क्या कर रहे हैं? चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायाम प्रदत्त शब्दानाम सहायतया पंचवाक्यान पूरयत. आपको यहाँ पे 5 लाइन दी हुई है और ये आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, इसमें से आपको लिख देना है. तो इदम चित्रम क्रीडा क्षेत्रस्य अस्ति. ये चित्र कहाँ का है? क्रीडा क्षेत्र मतलब खेल के मैदान का है. क्रीडा क्षेत्रम अति. कैसा है क्रीडा क्षेत्र? विशालम अस्ति.
तो दूसरे में ए आ जाएगा। सर्वे बालका, सभी बालक क्या खेलते हैं? कंदुकेन मतलब बॉल खेलते हैं। फोर्थ में क्या आ जाएगा? सर्वे क्रीडिका, क्या हो जाएगा इसमें? सर्वे क्रीडित्वा क्या हो जाएगा? सर्वे क्रीडिका क्रीडित्वा तिष्ठन्ति। और फिर फिफ्थ में हो जाएगा कंदुकेन, इसमें क्रीडित्वा आ जाएगा। कंदुकेन क्रीडित्वा बालका प्रसन्ना सन्ति सर्वे क्रीडिका पंक्तो तिष्ठन्ति। इस तरीके से हो जाएगा। ये आंसर की में नहीं है। अब दूसरे सेक्शन पे चलते हैं। खंड ग है हमारा व्याकरण का। व्याकरण में देख लेते हैं। वाक्येषु रेखांकित पदानां समुचितं संधि विच्छेदम व प्रदत्त विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। अब आपको इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, आपको कौन सा करेक्ट ऑप्शन है उसमें से आपको चुनना है। आपको संधि विच्छेद नहीं करना, बट आपको करेक्ट संधि विच्छेद को टिक करना है। कौन सा हो जाएगा? लेट्स सी। अदय विद्यालय अवकाश, तो विद्यालय का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? विद्याधन आलय। अब यहाँ पे आलय है तो विद्याधन आलय, सेकेंड वाला हमारा सही हो जाएगा। ईश्वर धन इच्छा, तो क्या हो जाएगा इसमें? ईश्वर धन इच्छा का क्या हो जाएगा? ईश्वर इच्छा, ईश्वरी इच्छा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो छोटी ई है, तो क्या हो जाएगा? ईश्वरी इच्छा, ये हो जाएगा। अन्वया कुर्ता, अन्वया में क्या हो जाएगा? इसका कौन सा सही हो जाएगा? ग का। सो अनुधनवया, ये पहला वाला इसमें हमारा सही हो जाएगा। आंसर की में भी है। अगला है पोधन अन, सो क्या हो जाएगा इसमें? पवन, पवन। आगे चलते हैं प्रश्न 9 पे। कोष्टकात् उचितं पदं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब आपको इसमें ब्रैकेट में से उचित शब्द को चुन करके और खाली जगह को पूरा करना है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स करना है। वेदा, कितने वेद हैं? तो चत्वार संत, 4 वेद हैं। रामायणे खंडान संत, कितने खंड हैं रामायण में? तो सप्त, 7 खंड है रामायण में। थर्ड में हो जाएगा ग्रहा संति, कितने ग्रह हैं? 9 ग्रहा संति। दशरथस्य की कितनी रानियां हैं? दशरथ की 3 रानियां हैं। सो इसमें हो जाएगा 30, 3 रानियां। दशरथस्य भार्या त्रिश्य भार्या आसन, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। मंजूषात् समुचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब आपको यहाँ से उचित शब्द को फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है, जैसे ये रहा, ये रहा, ये रहा। तो अब देख लेते हैं। श्रमिकः श्रमम कृत्वा धनम अर्जित, श्रमिक क्या करके धन को अर्जित करते हैं? श्रम करके। तो कृत्वा आ जाएगा पहले में क्या आ जाएगा? कृत्वा। दूसरे में आ जाएगा कपोता तंडुल काड़ान डैश नीचे अवतरण, तो क्या हो जाएगा इसमें? खादितुम। अब इसमें सेकंड में क्या हो जाएगा? खादितुम। थर्ड में हो जाएगा छात्रा पाठम, अब क्या करता है? पाठ को पठित्वा, पढ़ता है, पठित्वा। छात्रा पाठम पठित्वा प्रसीदन्ति। फोर्थ में क्या हो जाएगा? अध्यापिका छात्रम उचित उत्तरम लेखितुम, तो इसमें क्या हो जाएगा? लेखितुम। इस तरीके से ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट सेक्शन है खंड, हमारा खंड घ है।
इसमें आपके चैप्टर से लिया गया है, मतलब बुक से, दीपिकम से, पठित अवबोधनम। सो ये चैप्टर सेकेंड का है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। नास्त्य युद्धयम समो बंधु कृत्वायम नाव सीदति। मतलब कठिन वर्क से ज़्यादा, कठिन काम से ज़्यादा जो भी आप करते हैं, एफर्ट लगाते हो, उससे बड़ा आपका कोई मित्र नहीं है। तो यही इसमें पूछा गया है। प्रश्न देख लेते हैं। मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु का पहले ही लाइन में दिया गया है आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। सेकेंड क्वेश्चन में है मनुष्यस्य बंधु का अस्ति। तो बंधु के बारे में बताया गया है। एफर्ट, हार्डवर्क जो भी आप करते हो, ये हो जाएगा मनुष्यस्य बंधु। किम कृत्वा मनुष्याना औषधति। सो कृत्वायम नौषीदति, एफर्ट लगाते, जो भी वो मेहनत करता है, जो भी वो सफ़र करता है। आलस्यम केशाम महान रिपु अस्ति। आलस्य किसका महान शत्रु है? तो मनुष्य का है, मनुष्याणाम, ह्यूमन बीइंग का। आगे चलते हैं। विलोम पदान मेलयत। विलोम शब्द को मैच करना है यहाँ पे। सो मृत्यु का आपको अब जन्म हो जाएगा। दुर्बुद्धि का सद्बुद्धि। सदवि का क्या हो जाएगा? असवधि। अंतः का क्या हो जाएगा? वाही। स्वस्थ का अस्वस्थ, प्रगट का गुप्त। इस तरीके से इसका हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब आपको मंजूषात समानार्थक पदान चित्वा लिखत। समानार्थक पद लिखना है। विपुल का क्या हो जाएगा? विशाल, विशाला। अवरुद्ध का क्या हो जाएगा? बाधित। अब आपको संस्कृत में लिखना है तो वाधिता, इस तरीके से हो जाएगा। अम्बरम का क्या हो जाएगा? उसके आगे भी है तड़का अम्ब। सो अम्बरम का क्या हो जाएगा? अम्बरम का हो जाएगा गगनम। गगन मीन्स आकाश। तड़का का क्या हो जाता है? वैसे तो तालाब होता है। तड़क नहीं, तड़क नहीं, तुड़क है। सो इसका हो जाएगा उन्नत। इसका तालाब नहीं, तड़क का होता है। अम्बुद का क्या हो जाएगा? अम्बुद का बादल होता है, मेघ होता है। तरु का क्या होता है? तरु का पेड़, वृक्ष। बट आप संस्कृत में लिख रहे हो तो ये लगाना, ये करना मत भूलना। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक। क्या है? स्थूल पदानां स्थाने समुचित प्रश्नवाचक प्रदत्त विकल्पेभ्यः चित्वा प्रश्न निर्माणं कुरुता। अब आपको प्रश्न का निर्माण करना है। ये आपको एक सेंटेंस दिया गया है जो कि सिंपल सेंटेंस है। आपको इसको प्रश्नवाचक बनाना। प्रश्नवाचक बनाने में आप कौन सा शब्द का प्रयोग उसमें यूज करोगे? सो विद्या दिच्छु कीर्ति तनोति। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? किम। विद्या किम तनुते, किम हो जाएगा इसका सही उत्तर। गजस्वी वधेनयो मम दुखम अपसरेत। सो कस्य, यहाँ पे कस्य हो जाएगा। चटकाया निडम भुवि अपतत। सो कह हो जाएगा इसका आंसर। आगे फोर्थ वाला है अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजा विश्व विजयी भवेत। सो इसका हो जाएगा कहा। कहा हो जाएगा इसका भी। आगे चलते हैं। ये प्रश्न उत्तर है। भारतस्य माता इति का उक्तवान। भारत माता का उच्चारण कौन, मतलब कौन कहकर? सो कवि कहकर वंदन करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कवि। कवि। मंगला रामा इत्यस्य अर्थम लिखत। मंगल रामा मतलब शुभता, शुभता की भूमि, शुभता। फिर भारतस्य रूपम केन प्रकारेण वर्णितम।
भारत का रूप किस प्रकार से वर्णित है? सो भारत रूप इस तरीके से वर्णित है, भारत वीरों की संस्कृति विविधता से पूर्ण देश है। इस तरीके से इसका वर्णन हुआ है। ये आपके चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है। इसमें से 2 ही प्रश्न के आपको उत्तर देने हैं और आगे है ये चैप्टर 2 से लिया गया है। इसमें से भी 2 के ही आंसर देने हैं। ये आप लोग अपने चैप्टर से तैयार कर लेना। कवि कस्य ज्ञानम पातुम इच्छति, कवि किसका ज्ञान पाने के लिए इच्छा है? तो कवि ज्ञान रूपी प्रवाह विद्या का पान करना चाहता है। फिर विद्या जीवनम कथम शोभयत, कैसे सम्मान करती, कैसे शोभा देती है? तो हमारे जीवन को सम्मान दिलाती है और जीवन को आलोकित करती है। फिर सुबोधिस्त्रम का भावार्थ लिखत, इसका हो जाता है सरलता से समझने योग्य, अर्थात शिक्षा ज्ञान। आगे है क्वेश्चन नंबर 17 है, उचित विकल्पम चयन्य उत्तरम चिनुत। भारतम का पर्यायवाची शब्द, भारत का दूसरा नाम क्या है? तो भारत को पहले आर्यावर्त कहकर बुलाया जाता था। वैसे भी इसमें पता ही चल जाएगा आप लोगों को, क्योंकि चीन अमेरिका ये तो होगा नहीं। कवि नित्यम किम पातुम इच्छति, तो किसके लिए इच्छित है कवि? जलम अन्नम विद्याजलम दधि, कवि वैसे तो विद्याजलम हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान पूरयत कोष्ठकात उचित शब्दम चयन लेखत। आपको यहाँ से उचित शब्द देख करके और इसमें लिखना है। 3 है बट आपके यहाँ पे ऑप्शन 5 हैं। सः पठति, वो क्या पढ़ता है? सः पुस्तकम पठति। मम नूतनी अस्ति, क्या नया है? लेखनी। मम लेखनी नूतनी अस्ति, नई है लेखनी मतलब पेन। बालका गच्छति, तो बालक कहाँ जाता है? गृहम गच्छति, बालक घर जाता है। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन पेपर यहीं पे ख़त्म होता है। और ये रहा आंसर की, ये सारे आंसर आपके पहले क्वेश्चन में हैं भी, तो वहाँ से देख लेना। और ये हो जाता है व्याकरण वाला, और उसका नहीं है जो चित्र वर्णन वाला है, उसका आंसर नहीं है, तो उसमें मैंने करवा दिया। वहाँ से ही आप लोग उसकी हेल्प ले सकते हो, वहाँ से ही कर सकते हो। दूसरा चीज़ है जो ये थोड़ा सा प्रश्न आगे पीछे, वो आंसर की आगे पीछे हो गई है, तो एक बार देख लेना। ये रहा विलोम शब्द, जो कि मैंने उसमें करवा भी दिया है। फिर प्रश्नवाचक वाला है। एंड आई होप कि आपको ये क्वेश्चन मीन्स प्रैक्टिस पेपर मीन्स समझ में आएगा और आपकी हेल्प ही होगी आपके एग्ज़ाम में। और अपने बुक से या आपके स्कूल में जो भी करवाया गया एक्स्ट्रा, वो ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये हेल्प तो करेगा डेफिनेटली। मीन्स अगर सेम नहीं आएगा तो मिलते जुलते आएंगे, बट स्कूल का बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से ओके, बाय बाय, थैंक यू।